आखिरी मुलाकात। किस्त नंबर 2। रात की खामोशी और बढ़ गई थी। आसमान पर चांद की हल्की रोशनी छत पर बिखरी हुई थी। सलमान के हाथ में डायरी कांप रही थी, जैसे वो बरसों का बोझ इन औराक में छुपा कर बैठा हो। आफिया ने धीरे से कहा, सलमान, तुम कुछ छुपा रहे हो ना? ये जाने का फैसला यूं अचानक नहीं हो सकता। सलमान ने डायरी बंद करके गहरी सांस ली। हाँ, मैं छुपा रहा था। बरसों से। वो लम्हा दोनों के लिए भारी था। हवा में जैसे अल्फाज मुंजमद हो गए हो। आफिया, जब मेरे वालिद का तबादला हुआ था, तो तुम समझती थी कि ये बस एक नौकरी का मामला है। मगर हकीकत ये थी कि मेरे वालिद ने कुछ बड़े कर्जे लिए थे। हम पर मुआशी बोझ इतना बढ़ गया था कि हमें ये शहर छोड़ना पड़ा। आफिया की आंखों में हैरत उभरी। मगर तुमने कभी बताया क्यों नहीं? सलमान ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। बताता तो क्या हालात बदल जाता, तुम बस मजीद परेशान होती। और फिर उस वक्त में खुद इतना कमज़ोर था कि किसी को सहारा नहीं दे सकता था। चंद लम्हे खामोशी छाई रही। सिर्फ छत के किनारे से गुजरने वाली ठंडी हवा की ससकारियां सुनाई दे रही थीं। आफिया को वो दिन याद आया, जब सलमान अचानक मोहल्ले से गायब हो गया था। वो कई दिन तक इसका इंतज़ार करती रही थी। स्कूल जाते वक्त दरवाजे के बाहर नजरें जमाए रखती, शाम को छत पर खड़े होकर उस गली को देखती, जिसके आखिरी सिरे पर सलमान का घर था। मगर वो लौटा ही नहीं। अब बरसों बाद वो लौटा था, मगर जाने के लिए। क्या तुमने कभी एक लम्हे को भी मेरे बारे में सोचा? आफिया ने कपकपाते लबों से सवाल किया। सलमान ने नजरें झुका लें। हर लम्हा, मगर मैंने हमेशा ये सोचा कि मेरे बगैर तुम ज्यादा खुश रहोगी। सलमान ने डायरी खोलकर एक सफ़हा पढ़ना शुरू किया। आज आफिया ने नीली शाल ओढ़ी थी। वो हंसी तो लगा जैसे पूरा दिन रोशन हो गया। काश ये लम्हा हमेशा के लिए रुक जाए। आफिया की आंखें भीग गईं। सलमान, ये सब तुमने दिल में छुपा कर क्यों रखा? क्योंकि मैं कमज़ोर था, आफिया। मैंने चाहा कि अपने ख्वाबों में तुम्हें महफूज रखूं, हकीकत में नहीं। हकीकत बहुत जालिम होती है, आफिया ने धीरे से कहा। और अब क्यों जा रहे हो? सलमान ने लम्हा भर तौक़ुफ़ किया और फिर बोला, क्योंकि मुझे एक बीमारी ने जकड़ लिया है, और शायद मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। ये सुनकर आफिया जैसे पत्थर की मूरत बन गई। इसकी आंखों से आंसू टूटकर बह निकले। सलमान, ये तुम क्या कह रहे हो? सलमान ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, यही कि मैं नहीं चाहता कि जब मेरा वक्त ख़त्म हो, तो तुम मेरे करीब रहो। मैं चाहता हूँ कि मेरी याद तुम्हारे दिल में हमेशा वैसी ही महफूज रहे, जैसी अभी है। आफिया ने शिद्दत से कहा, नहीं सलमान, तुम मुझे यूं तन्हा नहीं छोड़ सकते। मैंने बरसों से तुम्हारा इंतज़ार किया है। अगर तुम्हारा वक्त कम है, तो मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। सलमान की आंखों में नमी तैरने लगी। अफसोस, काश ये मुमकिन होता, मगर कुछ फैसले हमारी मर्जी से नहीं होते। आफिया ने मजबूत लहजे में कहा, नहीं सलमान, अब ये फैसला मेरी मर्जी से होगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे वक्त कितना ही कम क्यों ना हो। छत पर खामोशी छा गई। हवा में सिर्फ एक वादे की खुशबू थी, जो टूट भी सकती थी और अमर भी हो सकती थी। सलमान ने डायरी बंद की और आसमान की तरफ देखकर बोला, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है, मगर तुम्हारा ये वादा मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। आफिया के आंसू गालों पर बह रहे थे, लेकिन दिल में एक फैसला रोशन हो चुका था। यहाँ पर दूसरे एपिसोड का इख्तिताम हो गया। अगली किस्त में
क्या आफिया वाकई सलमान के साथ खड़ी रहेगी, या जिंदगी के बेरहम हालात दोनों को दोबारा जुदा कर देंगे? लेकिन कहानी अभी जारी है। तीसरे एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि तीसरा एपिसोड सबसे पहले आपको पहुंच जाए।